हेलो बच्चों, मैं आप लोग का अपना दीपक सर और हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 2 शुरू किए हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग ज्ञात करेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी अगर स्फीयर दिया रहेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप लोग देखे थे कि स्फीयर क्या होते हैं, दो तरीके से हो सकते हैं। स्फीयर हमारे दो तरीके से होंगे। एक स्फीयर क्या होता है, होल होगा। होल मीन्स बिल्कुल अंदर से खाली होगा, जैसे फुटबॉल बिल्कुल अंदर से क्या होगा, खाली होगा। लेकिन अब हम लोग क्या देखना है, सॉलिड देखना है। तो सॉलिड में भी कैसे देखना है, सॉलिड में कैसा देखना होगा, वो भी नॉन कंडक्टिंग यानी इंसुलेटर वाला देखना होगा आपको। तो हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसमें क्या करना होगा आपको, वैसे गोला मतलब कुछ अलग होना चाहिए, यहाँ कंडक्टर यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। ये टोटल आप लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं बढ़िया से इसको, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ज्ञात करते हैं। हमें ज्ञात करना है पोटेंशियल किसके कारण, हमें सॉलिड नॉन कंडक्टिंग एंड इंसुलेटर स्फीयर दिया रहेगा तो किस प्रकार हम लोग पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। चलिए तो हम लोग ले चलते हैं यहाँ पे। इसमें भी क्या होता है, दो केस होगा। एक जब क्या होगा, पॉइंट आउटसाइड होगा और एक इनसाइड होगा। तो फर्स्ट केस में हम लोग जब आउटसाइड जब पॉइंट कहाँ हो, आउटसाइड हो, तो चलिए क्या बनाते हैं, हमारा ये बन गया हमारा स्फीयर रहेगा। इसमें क्या होगा, पॉइंट आउटसाइड है तो इसका रेडियस क्या मान ले, आर मान ले, और इसकी जो दूरी होगा ये क्या है हमारा, आर हो जाएगा। ये आर है, यहाँ बिंदु क्या मान लीजिए, हम लोग पी मान लेते हैं, यहाँ पे ओ है, इसकी त्रिज्या यहाँ पे, ये आपका रेडियस, ये आपका आर है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, हम लोग क्लास चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, क्या इसमें पढ़े थे कि अगर ई दिया रहेगा, अंदर दिया रहेगा, जब इससे दूरी पे ज्ञात करना होगा पी पर, हम सोचेंगे कि ई का मान ज्ञात है हमारा, तो ई बराबर फॉर्मूला क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है यहाँ पे। यानी सेम टू सेम जो पहले अंदर हुआ करता था, बाहर सेम टू सेम इसका वही है ई का मान। यानी कोई भी कंडक्टिंग हो, कोई भी स्फीयर हो हमारा, सभी में ई का मान बाहरी पोजीशन में क्या होता है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग को बिंदु पी पर क्या ज्ञात करना है, पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो बिंदु पी पर पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, दो बिंदु चाहिए। तो एक बिंदु नहीं दिया है तो एक बिंदु हम क्या ले लेंगे, इन्फिनिटिव ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि v इन्फिनिटिव क्या होता है, 0 होता है। v पर हमारा इन्फिनिटिव, v पर अंतिम पर इन्फिनिटिव पर v का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। विभव क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए विभवांतर से आप लोग क्या जानते हैं, विभवांतर से क्या, v क्या निकलना है, जनरली ये रहा आपका vp माइनस v इन्फिनिटिव। कहां से निकालना, p से इन्फिनिटिव के बीच में निकालना है। इक्वल क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। चलिए अब क्या करना है आपको, अब कहां से ला रहे हैं देखिए, तो कहां से, इन्फिनिटिव से कहां तक, p डिस्टेंस तक। p यानी इन्फिनिटिव से लेकर कहां तक, इन्फिनिटिव से लेकर आपका कहां तक डिस्टेंस क्या है, r तक। कितना तक, r तक। p तो पॉइंट है हमारा इसमें। चलिए अब क्या करेंगे, vp माइनस v इन्फिनिटिव यानी ये 0 हो जाएगा, माइनस e का वैल्यू क्या है, तो k क्यू बाई आर स्क्वायर यहाँ पे क्या है, डी आर है आपका, क्या है, डी आर है, यहाँ डॉट है आपका, डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे है। तो चलिए अब जो कांस्टेंट टर्म में बाहर निकालिए तो vp इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के बाहर हो गया, क्यू बाहर हो गया, आपका रहेगा क्या, 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। और लिमिट क्या है, इन्फिनिटिव टू आर है। चलिए अब क्या हो जाएगा, vp इक्वल माइनस के क्यू, क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू। अब 1 बाई आर स्क्वायर, देखिए कई बार इंटीग्रेशन आपको मिल गया, 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, जिसका क्या है, इन्फिनिटिव टू आर है। बार बार आता है, देखिए ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या होगा, 1 बाई आर, इसका क्या हो जाएगा, 1 बाई आर हो जाएगा माइनस का। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं, क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 बाई आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो vp इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर दे इसको, ये प्लस हो जाएगा, क्यू बाई आर, यानी vp इक्वल
1/4πε0 Q/r। ये आप लोग क्या कर लिए, Vp ज्ञात कर लिया। यानी Vp क्या है, तो ये अल्पांश है ये भी, तो ये क्या इसको लिख सकते हैं, यानी Vp इस पॉइंट पर क्या आ गया आपका, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया बिंदु P पर विभव का मान, तो 1/4πε0 Q/r आ गया आपका। ठीक है, यानी देखिए आप क्या देखिए कि कोई भी स्फीयर हो, वो सॉलिड हो या होलो हो, कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, उसके बाहरी सतह पर बाहरी पॉइंट पे जब निकाला जाएगा तो Vp बराबर क्या होगा, 1/4πε0 Q/r होगा। अब हम लोग देखेंगे कि जब इन साइड होगा तब क्या होगा। ठीक है, ये कि जब स्फीयर के इन साइड होगा तो क्या। अब देखिए हमारा क्या है, ये स्फीयर है हमारा, कौन सा है, सॉलिड है, यानी अंदर से पूरा इसका जितना वॉल्यूम होगा उसके ऊपर ही चार्ज होगा आपका, ये टोटल चार्ज से भरा हुआ है आपका। चलिए इसका पॉइंट है, इसका रेडियस मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, कैपिटल R है। अब देखिए क्या है, अब इससे डिस्टेंस लेना है तो इसके इन साइड में होगा, तो ये यहाँ तक मान लेते हैं, क्या हो जाएगा r। ये मान लीजिए पॉइंट P है, ये क्या है, S है, ये क्या है, P है यहाँ पे, और ये क्या है, S है आपका। अब क्या करना है हमें, पॉइंट P पर हमें ज्ञात करना है कि पोटेंशियल क्या होगा, किस पे निकालना है, पॉइंट P पर। तो चलिए अब क्या करते हैं, पॉइंट P पे ज्ञात करने के लिए वही बात, सबसे पहले बात, दो पॉइंट चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल केवल डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, डिफरेंस निकालना है ना, तो उसके लिए दो बिंदु चाहिए। तो दो बिंदु अब क्या लेंगे हम लोग, तो इन्फिनिटी ले नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, ये पहले वीडियो में बताए थे कि कोई भी फंक्शन मान लीजिए इधर लाइए, इन्फिनिटी से जब लाइएगा तो एकाएक इसके अंदर चार्ज है, एकाएक परिवर्तित। तो कोई भी फंक्शन जब एकाएक परिवर्तित हो, यानी वो क्या हो, कंटिन्यू ना हो, डिसकंटिन्यू हो, तो कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यू नहीं होता है तो ना उसका अवकलन करेंगे और ना ही उसका समाकलन करेंगे, ना इंटीग्रेशन और ना डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके अंदर ही पार्ट में कोई एक बिंदु मानेंगे, वो भी कैसे, जस्ट अंदर, थोड़ा सा एकदम अंदर होना चाहिए। जैसे लाइनिंग है, ये क्या है, इसके तुरंत अंदर करना है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला क्या एक पे समपाती है, तो लगभग मानते हैं क्या कि ये दोनों बिंदु एक के बराबर ही है। तो चलिए अब क्या करते हैं, विभवांतर से हम लोग क्या जानते हैं, विभवांतर से क्या जानते हैं, विभवांतर क्या हो जाएगा यहाँ, Vp माइनस Vs, Vp माइनस Vs क्या जानते हैं, माइनस E इंटीग्रेशन माइनस E डॉट dr। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ी सी दूरी के लिए निकाल कर समाकलन कर रहे हैं हम लोग। इसमें कहां से ले रहे हैं, देखिए तो बड़ी दूरी क्या है आपकी, टोटल बड़ा r है, यहाँ पे क्या है, छोटा है वाला, यहाँ से छोटा तक r तक निकालना है हमें। ठीक है, अब देखिए आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं, E का वैल्यू क्या होता है, तो क्या Q/r², यहाँ पे छोटा r क्यू होता है, r³ और ऊपर क्या होता है, r होता है आपका। ये पहले ही चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं इसको। ठीक है, तो चलिए अब E का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो Vp माइनस Vs। अब देखिए Vs क्या होगा, अभी तुरंत पहले पढ़े थे कि जब आउटसाइड में हो तो क्या लिख सकते हैं, तो Vs बराबर लिख सकते हैं आपका यहाँ पे क्या, KQ/r। अब r क्या है आपका यहाँ पे, तो बड़ा r है यहाँ पे, तो a r हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको बोलिए, तो यहाँ पे आ गया क्या, तो KQ/r हो गया। चलिए अब बराबर क्या हो गया, माइनस E का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, बड़ा r से लिमिट कहाँ करना है, छोटा r तक, माइनस बाहर है आपका। E का वैल्यू क्या है, तो KQ/r का Q है, यहाँ स्मॉल r है, यहाँ पे क्या है, dr है। अब देखिए जब ये एंगल जब यहाँ लेंगे तो हम लोग एंगल क्या लेंगे, cos 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डॉट में cos 0 तो 1 हो जाएगा, तो 1 से इधर इंटू कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Vp माइनस KQ/r इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस, अब इसमें क्या करेंगे, K बाहर निकाल देंगे, Q भी बाहर हो जाएगा, R भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/r, सीधे लिख सकते हैं इसको क्या, r के पावर q, यहाँ r रह गया इंटू dr। इसका क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, स्मॉल क्या है आपका, लोअर क्या है r, हाई क्या है, अपर लिमिट क्या है, स्मॉल r है। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, Vp माइनस KQ/r, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें माइनस KQ/r³ है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, r²/2। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, अपर क्या है, स्मॉल r, और इधर क्या है, कैपिटल R है। चलिए अब एक बार क्या करेंगे, कैपिटल स्मॉल r रखेंगे, फिर माइनस स्मॉल r रखना है। चलिए
तो वी पी माइनस के क्यू बाई आर इक्वल माइनस के क्यू बाई आर क्यू। इधर क्या है, चलिए तो अब रखते हैं यहाँ पे आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर बाई 2, यहाँ कैपिटल आर का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, इससे हम लोग इनटू कर देंगे, ठीक है। चलिए ऊपर का तो काम खत्म, ऊपर मिटा दिया जाए। चलिए चलिए अब क्या है यहाँ पे वी पी क्या हो जाएगा, वी पी माइनस के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर हो गया यहाँ पे। अब चलिए इसे इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा के माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर क्यू। फिर यहाँ पे हो गया, यहाँ 2 है तो 2 यहाँ पे हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा के आर स्क्वायर है, क्या है आर स्क्वायर के आर स्क्वायर क्यू, अब बाई में क्या है आपका आर क्यू, ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 2 है तो ठीक है। अब चलिए ये वाला माइनस करो, उधर भेज दे इसको, तो क्या हो जाएगा वी पी, यहाँ प्लस वाला पहले लिख देते हैं के क्यू, यहाँ पे देखिए आर कम हो जाएगा, यहाँ पे आर कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 आर, यहाँ पे क्यू हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर इधर गया, इधर प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस के क्यू बाई आर हो गया, यहाँ पे के क्यू बाई आर। यहाँ पे आर जो क्या है आपका कैपिटल है, यहाँ पे क्या है कैपिटल आर है आपका, तो यहाँ पे कैपिटल आर, फिर क्या है माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यू हो गया। तो चलिए देखिए तो सेम टू सेम है क्या एकदम, के क्यू 2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो वी पी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा, 1 एलसीएम ले ले इसका, तो क्या जाएगा 2 आर हो जाएगा यहाँ पे, तो के क्यू प्लस 2 के क्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यू हो गया। वीपी बराबर क्या हो जाएगा, अब 2 और 1 3 हो गया, तो 3 के क्यू 2 आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यू हो गया। चलिए अब क्या हो जाएगा, देखिए कुछ कॉमन है, क्या कॉमन निकालिए, क्या हो जाएगा इसमें, के बाहर निकाल सकते हैं, क्यू बाहर निकाल सकते हैं, आर भी बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे आर बाहर निकाल सकते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब आर बाहर ले लिए तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ 3 के बाहर निकाल दिए हैं 3, अब आई में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर माइनस, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे के बाहर निकाल दिए, क्यू बाहर निकाल दिए, आर स्क्वायर बाई में क्या हो जाएगा यहाँ पे आर का स्क्वायर, क्योंकि एक आर बाहर निकाले हैं, और यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 है। तो ये आप लोग इस प्रकार से इसका व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा व्यंजक है, एग्जाम में ज्यादातर नहीं पूछता है, लेकिन इसको आप बढ़िया से देख लेंगे, एडवांस क्वालिफाई के लिए जरूरत रहता है। तो वीपी बराबर क्या हो गया, के क्यू बाई आर इंटू 3 बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर। अब देखिए एक बात समझना होगा इसमें समझिए क्या, आपके अंदर की तरफ वो हम लोग पढ़े थे कि अगर सॉलिड में कंडक्टिंग होगा या होलो स्फीयर होगा तो उसके अंदर क्या रहता है, एकदम निश्चित रहता है, जो पोटेंशियल क्या होगा निश्चित होगा। क्या इसमें निश्चित होगा, नहीं, इसमें क्या होगा निश्चित नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि भी समानुपाती होता है, भी समानुपाती क्या होगा माइनस आर का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखा जाए, अगले वीडियो में हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे बढ़िया से। धन्यवाद।